प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, इसलिए विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस लेकर पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज में देख रहे। नमस्कार, जनता मांगे के जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में देश में किसानों पर कुदरत की मार किस्तों में पड़ रही है। हर साल आसमानी आफत अलग अलग शक्ल में फसल को नुकसान पहुंचाती है। कभी ओला, कभी पाला, कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश। नतीजा वही ढाक के 3 पार। ऐसे में किसानों को उम्मीद बीमा कंपनियों से होती है, जो हर साल बिना नागा फसल दर फसल मोटी रकम प्रीमियम के तौर पर उनके खातों से ले ली जाती है। लेकिन किसान की ऐसी भी क्या बदकिस्मती, कुदरत के बाद बीमा कंपनियों के द्वारा भी छलावाही। हर साल प्रीमियम, हर साल नुकसान, लेकिन बीमा की राशि 4 साल में एक बार, वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या नियमों में खोट है या फिर बीमा कंपनियों की नीयत ही खराब है। किसानों के लिए क्यों मुफीद नहीं है मौजूदा फसल बीमा योजना? सूबे में लागू फसल बीमा योजनाएं किसके लिए हैं लाभ का धंधा? कब आएंगे किसानों के अच्छे दिन? जनता मांगे जवाब में आज बीमा की फसल पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में नई फसल बीमा पर भोपाल में मंथन, विशेषज्ञों के साथ खेती को लाभ का धंधा बनाने पर भी बात। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। भोपाल में सीएम हाउस पर लगी योग की पाठशाला, 21 जून योग दिवस के लिए दी गई ट्रेनिंग। सीएम शिवराज भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरबा से राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कोल ब्लॉक के प्रभावितों के बीच लगाई चौपाल, मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल पर सीएम रमन सिंह ने किया पलटवार, कहा अपना घर देखें राहुल, छत्तीसगढ़ का विकास देखना है तो सड़क पर घूमें। राहुल गांधी के दौरे में भी नहीं थमी कांग्रेस की कलह, चौपाल के समय अजीत जोगी के लगे नारे, अगवानी करने एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे जोगी। राजनेता की मर्यादा भूले अरुण यादव, सीहोर में किसानों को डंडा चलाने के लिए उकसाया, कहा कान खोलकर सुन लो अफसर, किसान 2-2 हाथ करने के लिए तैयार। ग्वालियर में पुलिस मुखिया सुरेंद्र सिंह ने अफसरों की ली क्लास, फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए आदेश।
छत्तीसगढ़ में हुए नान घोटाले में फरार 3 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2 जुलाई तक पेश होने के लिए दिए आदेश। घोटाले में आज ईओडब्ल्यू ने किया था चालान पेश। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति की कवायद के साथ ही जल्द नियुक्त होगा डिप्टी स्पीकर, 1.5 साल से था खाली पद। और उज्जैन के राइटर सेफ गार्ड कंपनी के कर्मचारी से 6 लाख रुपए की लूट, 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर की लूटपाट। तो सियासतदां भी बीमा कंपनियों की खामियों से वाकिफ हैं। अधिकारी भी नियमों में लूप होल्स जानते हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी जो किसान बीमा कंपनियों के मकड़ जाल में फंसे हैं और जिम्मेदार खामोश। लेकिन उम्मीद की एक किरण जागी है। भोपाल में मंथन हो रहा है। किसान भले ही नदारद हो, लेकिन जानकार इकट्ठा हुए हैं। फसल बीमा नियमों में बदलाव पर चर्चा हो रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाने पर विचार हो रहा है। किसान की न्यूनतम आय भी तय करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये सपना हकीकत की जमी पर कब सच होगा, यह कहना मुश्किल है। तो फसल का बीमा, यानी अगर फसल बर्बाद होती है तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न तो वक्त पर बर्बादी का आकलन होता है और न ही ईमानदारी से रिपोर्ट भेजी जाती है। और रही सही कसर बीमा कंपनियां नियम कायदों की आड़ में पूरा कर देती है। देर से ही सही बीमा कंपनियों के खेल पर लगाम लगाने के लिए सरकार मंथन कर रही है। ये तस्वीरें गवाही है कुदरत के शासन प्रशासन के मजाक की। हरदा जिले में साल 2013-14 में पहले तो आसमानी आफत ने फसल बर्बाद कर दी। खलिहान में आने से पहले ही खेतों में फसल जमींदोज हो गई। जो बीमा बैंकों ने किया था उसी से किसानों को उम्मीद थी, लेकिन वो भी मजाक साबित हुआ। बीमा आया, लेकिन किसी के खाते में 1 रुपए, किसी के 2 तो किसी के 6 रुपए। ये सूची बीमा राशि की है जो किसानों के खाते में जमा की गई। हरदा जिला प्रशासन ने फसलों का सर्वे कर प्रदेश शासन को भेजा था। इसमें शासन ने करोड़ों रुपए का मुआवजा भेजा, लेकिन बीमा कंपनी ने 14,000 किसानों को मात्र 7 करोड़ रुपए भेजे। गहल गांव के किसानों के जख्मों पर बीमा राशि का मरहम नमक की तरह साबित हो रहा है। काश्तकार गुस्से में है, वहीं प्रशासन बेबस। अभी सरकार की तरफ से हमको बीमा मिला है 10 रुपए 65 पैसे। तो सरकार इस बात का क्या मजाक बना रही है, क्या कर रही है? बीमा से हम क्या कर सकते हैं? हमको ये बीमा से बड़ी उम्मीद थी कि भाई बीमा आएगा। मुआवजा भी ऐसे ही कम मिला था इसका, और अब मिला है तो ये इतने पैसे में हम इसको निकालने आज 20 किलोमीटर से आएंगे तो क्या होगा हमारा? हमारे द्वारा बीमा कंपनी से संपर्क साधा गया है और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस फॉर्मूले के आधार पर उनके द्वारा यह राशि कैलकुलेट की गई है। उनके द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी दिए जाने के बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है। ये मामला तो महज हांडी में एक चावल की तरह है। दरअसल सूबे में यही हाल है। विपक्ष में रहते हुए सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बीमा पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। उसकी विसंगतियां गिनाई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में आने के बाद भी किसानों के अच्छे दिन नहीं आए। पिछले कुछ सालों से काश्तकार की किस्मत दगा दे रही है। कभी फसल बोने के बाद तो कभी फसल पकने के बाद। ऊपर वाले की तिरछी नजर फसल पर पड़ते ही किसानों के लिए लागत निकालना मुश्किल हो जाता है। मुनाफा तो दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। बेमौसम बारिश तो कभी ओला पाला से खेती लाभ का धंधा नहीं बल्कि घाटे का सौदा साबित हो रही है। फसलों के नुकसान से प्रदेश में लागू फसल बीमा भी कटघरे में है। अब भोपाल में मंथन हो रहा है। किसानों के हित में फसल बीमा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जोखिम और नुकसान की स्थिति में किस तरह सही कदम उठाकर किसानों को सशक्त बनाया जाए, इस पर विचार हो रहा है। इस संगोष्ठी में देश विदेश के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हुए। किसान बीमा पॉलिसी में कई विसंगतियां हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। हम आशावादी हैं
और मैं समझता हूं कि यदि कोई चिंतन होता है तो उसमें से अमृत ही निकलता है। ये संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, मूल बात यही है कि किसानों को सुविधा मिले, किसानों को गारंटी मिले, किसानों को सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले, उसके लिए इस पूरे प्रयास हो रहे हैं। फसल बर्बाद होने से हर साल किसानों की कमर तो टूटती ही है, साथ ही सरकार पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है, साथ ही विकास के कामों पर भी ब्रेक लगता है। सीएम शिवराज खुद मानते हैं कि मौजूदा फसल बीमा में बहुत ज्यादा खामियां हैं, लिहाजा इसे दुरुस्त करने की दरकार है। कंपनियां प्रीमियम तो पूरा लेती हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई करते वक्त हाथ खड़ा कर देती हैं। जितनी भी बीमा की योजनाएं हैं उनमें अनेकों कमियां हैं, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। इसलिए एक परफेक्ट ऐसी फसल बीमा योजना की जरूरत है कि जो मिनिमम आय उसकी सुनिश्चित करे, प्राकृतिक आपदा के बावजूद भी। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी मशक्कत कर रही है। कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें परिवर्तन किया गया है। यदि वाकई में इस प्रकार कुछ करना चाहती है तो किसानों को लाभ पहुंचाए। विपक्ष भले ही आरोप लगाए, लेकिन बीमा विसंगतियों को दूर करना भी जरूरी है और मजबूरी भी। ऐसे में भोपाल में हो रहा मंथन इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार किसानों की न्यूनतम आय तय करने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कुदरत के सितम के बावजूद जमीन पर भी लाभ का धंधा बन पाएगी खेती, और बीमा कंपनियों की जेब गर्म करने वाली नीति में बदलाव के बाद आ पाएंगे किसानों के अच्छे दिन। हरदा से अब्दुल समद के साथ भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब नुकसान के बाद भी न मिले मुआवजा, बीमा कंपनियों के मकड़जाल में उलझ जाए अन्नदाता, फसल बीमा की खामियों पर हो मंथन, तो सवाल उठते। किसानों के लिए क्यों मुफीद नहीं है फसल बीमा योजनाएं? मौजूदा फसल बीमा योजनाएं किसके लिए लाभ का धंधा? फसल बीमा पर मंथन से किसानों के आएंगे अच्छे दिन। तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेता संदीप श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सुरेश जी, और साथ में हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी हैं। बिसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बिसेन जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही है, इस मंथन से क्या कुछ निकल करके आएगा? जी जी बिसेन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी, मैं आपको रिसीव करूंगा। आइए, स्वागत है। लगता है बिसेन जी से तकनीकी कारणों के कारण हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पाठक जी, आपसे ही सवाल है, क्या निकल करके आएगा? इस तरह से कई बार कवायदे हो चुकी हैं, लेकिन कुछ निकलता नहीं, किसान कुदरत की मार झेलता है और जहां का तहां है, भाग के 3-5 वही नतीजे। मुझे लगता है कि पहली बार इतने व्यापक तरीके से बीमा से फसल का नुकसान उठाने वाले किसानों को लाभ मिले, इसके लिए क्या योजना बन सकती है, प्रयास पहली बार हो रहा है। और मुझे लगता है इतने बड़े स्तर पे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पहली बार ये प्रयास हुआ है और इसके सार्थक परिणाम आने चाहिए, मुझे लगता है। पाठक जी, 12 साल हो गए आपकी सरकार बने, निश्चित ये कांग्रेस के समय से इस तरह चला आ रहा है बीमा कंपनियों का मकड़जाल। इतनी देर आखिर क्यों? देर निश्चित रूप से हुई होगी, लेकिन देर आए दुरुस्त है, इसको इस तरह से लीजिएगा आप। और सामान्यतः बीमा, जो फसल बीमा है, जो भी बीमा होते हैं, मुख्यतः अपन जीवन बीमा से किसी भी बीमा की तुलना करते हैं। जीवन बीमा हो या व्हीकल्स का बीमा हो, बीमा के बाद उसकी जब भरपाई होती है तो उसमें तो मैंने सभी में तकलीफें देखी हैं। ये अलग बात है कि किसान जब ज्यादा। पाठक जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ मंत्री जी जुड़ गए हैं। बिसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारा सवाल आपसे ये है कि ये जो जद्दोजहद चल रही है, जो मंथन चल रहा है, क्या आपको लगता है इससे किसानों को पूरा उनका हक मिल पाएगा? देखिए, वर्तमान में जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है उसमें निसंदेह कुछ कमियां हैं, खामियां, विसंगतियां हैं, और उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पायलट बेसिस पे अभी NCIIS, मतलब नेशनल क्रॉप इनकम इंश्योरेंस
स्कीम लॉन्च किया है। अब उसमें उसको हमने पायलट बतौर अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस समय में उसमें भी कुछ कमियां हैं, इसलिए हम भारत सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि जो बीमा की पॉलिसी वो किसानों के पूरे हितों का ध्यान में रखे हो, बीमा कंपनियां भी क्लेम सेटल होने के बाद में भुगतान कर सकें और उसमें राज्यांश और केंद्रांश का भी समायोजन संतुलित होना चाहिए। जी और इसलिए इसके संदर्भ में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की हमारी संगोष्ठी है, इससे अच्छे परिणाम आएंगे और हम मसौदा तैयार करके भारत सरकार के समक्ष रखेंगे। इस संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ है। कल हमारी संगोष्ठी के समापन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन जी भी आ रहे हैं और एक तौर से विचारों से ही तो कोई मंथन के बाद में परिणाम आते हैं ना। जी इसमें हम बिसेन जी और अच्छी कृषि नीति। बिसेन जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। 2 सवाल है यहाँ। पहला सवाल तो ये कि आपकी 12 साल हो गई सरकार, इतनी देरी क्यों की, जबकि इसके पहले अगर करते तो हो सकता है किसानों को फायदा मिलता। दूसरा ये कि आरोप ये भी है कि कई ऐसी बीमा कंपनियां भी मध्य प्रदेश में हैं जो दूसरे राज्यों में डिफॉल्टर हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है। देखिए, ये जो वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना है, ये देश में जब प्रारंभ की गई तब 1999-2000 का समय था और उसके बाद में अब पहली बार हमारी सरकार आई है। लगता है हमारे तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा। पाठक जी, मंत्री जी से मैंने सवाल किया था, मैं आपसे उत्तर जानना चाहूंगा कि यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसी, बाद में संदीप जी भी बताएंगे, कई कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां दूसरे राज्यों में जिनको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया, उनको क्यों यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? इंट्रोड्यूस किसने किया उन्हें? सरकार ने थोड़ी उनसे कहा होगा कि आप, वो बीमा तो अपने स्वतंत्र एजेंसी हैं, अपने काम करती हैं। उन्होंने, ये अलग बात है कि यदि उनकी कारगुजारियां ठीक नहीं है तो उनको सरकार को नोटिस में लेके उन पे प्रतिबंध करना चाहिए अथवा उनकी देखभाल करना चाहिए कि वो ठीक ढंग से काम करें, किसानों के हित में काम करें। मुझे ये तो स्वाभाविक बात है, कोई भी इस बात को मानेगा। जी, हमारे साथ मंत्री जी फिर से जुड़ गए हैं। बिसेन साहब, हमारा सवाल ये था कि कई ऐसी कंपनियां हैं, निश्चित तौर पे राज्य सरकार उनको मान्यता देती है, उसके बाद वो बीमा करती, तो कई डिफॉल्टर कंपनियां हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, क्या आपके नॉलेज में है ये? हमारा तो प्रस्ताव है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AICIL को ही इस योजना की एजेंसी बनाया जाना चाहिए और यदि हमने इसमें गंभीरता नहीं रखी तो फिर इसके नुकसान होते हैं और इसलिए हमने अपने जो रिकमेंडेशन देना है इसी आशय की देना है। जी बिसेन साहब, एक और हमारा आपसे आखिरी सवाल है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह आती है कि बीमा जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, लेकिन जो उसकी बीमा राशि दी जाती है, जो मुआवजा दिया जाता है, वो सामूहिक दिया जाता है। यानी जिस किसान ने अब उसने अगर कर्ज लिया है तो उसका बीमा राशि उसकी काट ली जाएगी, जिसने नहीं लिया है उसकी नहीं काटी जाएगी, लेकिन जब उसका आकलन होता है तो सामूहिक होता है। क्या ये विसंगति दूर होगी? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। पुरानी बीमा पॉलिसी जो थी, जो आज राष्ट्र में चल रही है, उसकी इकाई तहसील थी, फिर उसका छोटा आकार करके पटवारी हल्का नंबर किया गया। अब हमने प्रस्तावित बीमा योजना में पंचायत को इकाई कहा और इससे हम आगे जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करते हैं कि ग्राम इकाई बनाई जाए। चूंकि हमारे किसान लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है, व्यक्तिगत रूप से बीमा जो होता है इंडिविजुअल, वो करना उसमें हमको असुविधा होगी, क्योंकि फसल कटाई के प्रयोग वगैरह लेने पड़ते हैं, सलाह का रिपोर्ट जाता है। रहा सवाल कि क्लेम किसको मिलेगा, ये क्रॉप लोन जो हमारा किसान लेता है वह भी अपना इंश्योरेंस का करा सकता है और कंपलसरी है हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में तो। और जो अरेडी किसान है, लगता है हमारा उसमें संपर्क नहीं हो पा रहा। धनोपिया जी, आप कितना आश्वस्त हैं? जो भी अभी बिसेन साहब बोल रहे थे, जो हमारे विधायक पाठक जी ने कहा, आप कितना आश्वस्त हैं, विपक्ष कितना आश्वस्त है? त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कृषि नीति के बारे में बार बार बोलते हैं, फसल बीमा योजना के बारे में बोलते हैं, केंद्र सरकार का इसमें योगदान होता है। जितने भी ओला पीड़ित हुए हैं या अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है,
उन किसानों को मुआवजा मिलना दूर की बात है, आज तक उनका सर्वे तक नहीं हो पाया है। और जैसा आपने अभी कार्यक्रम में दिखाया, और अभी रीवा का भी किस्सा है, किसी एकड़ में 22 पैसे, किसी एकड़ में 28 पैसे ऐसे चेक बीमा कंपनियों के द्वारा दिए गए हैं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में जो अच्छे दिन की बात है, तो मध्य प्रदेश में अच्छे दिन आ गए हैं कि बेचारे मरते हुए किसान, आत्महत्या करते हुए किसान, भूखे मरते किसानों की बारे में 5 स्टार होटल में बैठ के चर्चा हो रही है। इससे अच्छे दिनों क्या आएंगे? ये सोचने की बात है। ना उसमें कोई कृषि वैज्ञानिक की बात है, ना उसमें आर्थिक तौर पर कोई अर्थशास्त्री है, ना किसानों के विशेष प्रतिनिधि हैं। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और बेचारे किसान के गाढ़े पसीने की कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। ये सोच है। दोनों पे जिसमें कृषि वैज्ञानिक हैं, बाहर से भी आए, बुलाए हुए हैं, बाहर से भी आए। मेरा ये निवेदन है त्रिपाठी जी, हम जिस तबके की बात करते हैं उस तबके के बारे में सोचना होगा, उस गरीब के बारे में सोचना होगा। हम उसकी 5 स्टार में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। 7 साल में 8 साल में आज तक क्या किया इन लोगों ने? सिर्फ दिखावा करते हैं। अभी आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे हम पहली बार आए हैं, ये सही है, पहली बार आखिरी बार आए हैं, तो ठीक है, जनता भुगतेगी, बाद में अपने आप हिसाब देना पड़ेगा। जी धनुपे, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ बिसेन साहब फिर जुड़ गए हैं। बिसेन साहब, ये जो नई बीमा योजना है ये कब तक लागू हो जाएगी जिसमें आप मंथन कर रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने देश की जनता करोड़ से अधिक राशि का क्लेम सेटल हुआ है, और हम तो खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लागत घटाना चाहते हैं, और लागत घटाने के लिए हमने ब्याज मुक्त ऋण दिया। अब हम मूलधन में 10% का छूट प्रदान कर रहे हैं। हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, और हमने जो प्रोडक्शन की कास्ट को कम किया, मार्केट और जो प्रोडक्ट है उसको जो लाभकारी मूल्य मिले, उसको सपोर्ट प्राइस मिले, इसलिए हमने उसको समर्थन मूल्य से खरीदने की नीति बनाई। हमने गेहूं का उपार्जन किया, हमने एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को लगातार 3 वर्षों से जैसा सर्वोच्च अंक पे रखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मेरे मित्रों से कि आपके जमाने में तो लाल और आयातित गेहूं इस देश की जनता खिलाया जाता था, आज हमारे पास सरप्लस में बीज है। आज हम देश के दूसरे नंबर के राज्य जो सर्वाधिक गेहूं पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमारी चिंता है कि हमारे किसान की मानवीय सुधरे, और इसलिए इस प्रदेश का और इस देश का जो आर्थिक ढांचा कृषि आधारित है, हम एग्रीकल्चर की रिसोर्सेज को डेवलप करके इनको सुरक्षा का कवच देना चाहते हैं, इसलिए बड़े गंभीरता से इस पर विचार हो रहा है। जी बिसेन साहब, हमने आपसे पूछा था कि कब तक लागू हो जाएगी, शायद अगर आपको बता सके तो बहुत अच्छा होगा। ये कब तक लागू हो जाएगी जिसपे मंथन हो रहा है? जो नई इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन उसको हम ट्रायल के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि उसमें फ्री प्रीमियम देना है किसान को, अपना प्रीमियम, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। हमारा पक्ष है कि प्रीमियम जो प्रारंभ में लिया जा रहा है, इसके संदर्भ में हमने कुछ नए सुझाव देने का निर्णय लिया है, जिससे 50% किसान के प्रीमियम के अलावा बाकी राज्य सरकार को, भारत सरकार को देना। हम चाहते हैं कि केंद्र इसका ज्यादा भार उठाए, और इसलिए इसमें जो संगोष्ठी, इसके माध्यम से हम केंद्र के सामने अपना मसौदा प्रस्तुत करेंगे, और इसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर कोई नई फसल बीमा योजना आएगी। इससे आगे बढ़ करके हम कृषक कल्याण कोष बनाना चाहते हैं। यदि बीमा कंपनियां नहीं आएगी तो कृषकों के कल्याण का कोष बना करके किसानों को राहत देंगे। जी, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिसेन साहब। संदीप जी, आपने अभी मंत्री जी को भी सुना, धनोपिया जी को भी सुना। क्या है ये नई फसल बीमा योजना? कि आप किसान नेता हैं, आपके बारे में इसके काफी नॉलेज है, क्या आपको लगता है इससे किसानों को राहत मिल पाएगी? सबसे बड़ी बात जो आती है कि नई कोई योजना से पहले अगर हम किसी पुरानी योजना को बहुत ध्यान से देखें तो वहां हमें मालूम पड़ जाए कि गलती कहाँ हो रही है। वास्तव में सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजस्व अमला सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और यही होता है कि जब आपदा आती है उसके बहुत देर के बाद जो है राजस्व मामला हरकत में आता है, और उसके बाद आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। उन आंकड़ों को जब वो कंप्यूटर में या एक पूरी फाइल बनाते हैं, उसके बाद जब वो बीमा कंपनी में जाते हैं तो दोबारा से, मैं आपको एक बहुत मतलब व्यवहारिक बात बता रहा हूँ कि दोबारा से उसकी एंट्री की जाती है। इसमें इतना समय निकल जाता है, जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि भाई किसानों के लिए वो बीमा समय पर दे। दूसरी बात ये आती है कि तो कहीं ना कहीं तो अमले की कमी है, जहां पर चाहे वो बीमा कंपनी के पास हो या सरकार के पास हो, राज्य सरकार के पास। उसके बाद ये होता है कि जब किसान के पास ये सर्वे होता है तो उसकी रिपोर्ट किसान को दी नहीं जाती है। ये हम बहुत पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं कि किसान के पास भी उसका प्रपत्र होना चाहिए कि भाई उसके सर्वे में क्या लिखा है।
मालूम पड़ता है सर्वे के आंकड़े उलट जाते हैं। तीसरी बात यह आती है कि जो दबंग किसान रहते हैं वो तो आसानी से उनके यहाँ पटवारी या राजस्व के जो व्यक्ति होते हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन लघु और सीमांत किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो पीछे पीछे उनके घूमता रहता है। नहीं, हम संदीप जी ये जानना चाह रहे हैं कि बीमा कंपनियां किस तरह से इनको छलती है। मैं वही बता रहा हूं कि उसके बाद ये होता है कि जो उत्पादन के आंकड़े रहते हैं उनमें फेरबदल हो जाती है, और अभी तक उन आंकड़ों को कभी भी सरकार ने हर साल अपडेट नहीं करती है। दूसरी बात आती है कि पटवारी हल्का है और किसान का खेत, जैसे अभी बात हुई कि व्यक्तिशः होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात तभी किसान को फायदा होगा जब तक कि उसकी खेत की इकाई व्यक्तिशः नहीं होगी। पटवारी हल्का होने से भी ऐसा होता है कि जहां पर एक मोटे तौर पर कुछ लोगों को फायदा हो पाता है, कुछ को नहीं हो पाता, इसलिए समस्या वहां पर आती है। चौथी बात यह आती है कि कहीं ना कहीं आपके पास बीमा कंपनियों के पास ऐसे उत्पाद नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि पिछले साल जून 2014 से लेकर दिसंबर 2014 के बीच में हमारा जो बड़वानी और अंचल था, निमाड़ था, वहां पे मिर्च की फसल, जहां पर बहुत ज्यादा किसानों ने पैसा खर्चा किया था, पूरी चौपट हो गई एक वायरस के कारण, लेकिन किसी भी व्यक्ति को वहां पर ना क्षतिपूर्ति मिली ना बीमा का कोई लाभ हुआ, और वहां पे पूरी अब जो बात आ रही है कि अगर कुछ भी बनाएंगे, आप देखिए अभी आंकड़ों में थोड़ा रोकें, हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि बीमा से लाभ क्यों नहीं हुआ, बीमा कंपनी ने मुआवजा क्यों नहीं दिया। लेकिन हम आपके पास आएंगे फिर से। हमारे साथ राजेश सिरोठिया हैं। राजेश सिरोठिया जी, जो जिस तरह से हमने आपको दिखाया, धोरोपिया जी ने भी कहा कि हरदा में किसानों को 1 रुपए 28 पैसे, 6 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए इस तरह मुआवजा मिला है, वो भी 2 साल बाद। इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर अपन किसी बीमा कंपनी से बात कर रहे हैं तो वो कोई चैरिटी करने नहीं आया है। वो सारी बीमा कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए आती हैं और हर तरह से अपने बीमा, चाहे किसी भी तरह का बीमा हो, कोई बीमा कंपनी जो घाटे में नहीं चलती, फायदे में चलती है। और वो जो एक तरफ उनका एक सुनहरा पक्ष होता है जो दिखाने वाला कि हम ये करेंगे, और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड जो रहता है, वो शर्तें जो धीरे धीरे छोटी छोटी और इतने छोटे शब्दों में लिखी जाती है कि उसको आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो जो जब शहर के पढ़े लिखे लोग उन टर्म्स कंडीशन को नहीं पढ़ पाते हैं, तो गांव का गरीब किसान, अनपढ़ किसान, निरक्षर किसान, जागरूकता वगैरह इसको अभाव हो, वो कहाँ से पढ़ पाएगा। फिर तीसरी चीज ये कि जब आपने किसानों की बात कर रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि बड़ा जो किसान है उसके लिए खेती बहुत पहले फायदे का धंधा बन चुका है, लेकिन जो छोटा किसान है उसके लिए हमेशा उसके लिए हमेशा घाटे का ही धंधा है, क्योंकि जिसको हर चीज के लिए कर्ज लेना है उसके लिए तो वो कर्ज चुकाते ही उसका सब मूल निकल जाता है और सूद निकल जाता है, सूद में ही सारी चीजें हो जाती हैं। जो बड़ा किसान है उसके लिए फायदे का धंधा पहले बन चुका है। अपन ये कहें सरकार के हम इसको मुनाफे का धंधा बना रहे, नहीं है। आपको किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको नई तकनीकों का इस्तेमाल, क्योंकि जमीन छोटी। राजेश जी, और बीमा की जो बात आप कर रहे हैं, बीमा का हम आपको रोकना चाहेंगे, हम पाठक जी से भी इसका उत्तर लेंगे, लेकिन पहले आपसे जान लेते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है, संदीप जी बताएंगे कि ये सामूहिक बीमा जब ये दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, सामूहिक दिया जाता है, लेकिन जो बीमा होता है वो इंडिविजुअल होता है। हर किसान जिसने कर्ज लिया उसका बीमा हुआ, जिसने नहीं लिया उसका बीमा नहीं हुआ। लेकिन जब बीमा दिया जाता है तो पूरा आकलन किया जाता है, गांव का गांव आकलन किया जाता है, पूरा रकबा आकलन किया जाता है, उसके बाद देते हैं। ये विसंगति जो है, ये सबसे बड़ी विसंगति है। देखिए, आज अगर हम इन सारी बीमा के मामले में अगर हम उन दकियानूसी पटवारियों की रिपोर्ट और राजस्व निरीक्षकों की रिपोर्ट के दम पर बैठे रहेंगे तो ये कभी बीमा नहीं मिलेगा, और 2 साल में मिलेगा, और ऐसे ही मिलेगा 15 रुपए 20 रुपए, और वो सामूहिक बंदर बांट टाइप होकर रह जाएगी। और जो रियल जो इसका नुकसान हुआ है, जो वास्तविक किसान जो हकदार है उसका, वो हमेशा वंचित होगा, क्योंकि गांव में भी जंगल का कानून चलता है। जैसा वो संदीप जी बोल रहे थे कि रसूखदार और दबंग किसान होते हैं, वो अपना सब तरह से सारी चीजों का आकलन करा लेते हैं और नहीं करते। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आज आप स्मार्टफोन के जमाने में रह रहे हैं, आज आप IT। राजेश जी, एक दर्शक हमारे साथ छतरपुर से आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल करें अपना। लगता है उनसे भी संपर्क बारिश बहुत तेज हो रही है जिसके कारण हमारे फोन कट रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा। जी राजेश जी, आप कह रहा था कि आप जैसे स्मार्टफोन का जमाना आ गया जी, आप उस किसान का इंडिविजुअल बीमा करिए, और उस स्मार्टफोन का जब आप उससे भेजेंगे, व्हाट्सएप करके उनको भेजेंगे बीमा कंपनियों को, उनका व्हाट्सएप बना दी और किसी भी तरह से, तो उसमें सब फोटो और टाइमिंग आ जाती है। तो नुकसान का आकलन वहां पर बैठे कृषि जो आपका जो बीमा कंपनी है, पहली चीज तो ये कि जो डिसेन जी का प्रस्ताव है
कि वो सरकारी एजेंसी इसके मामले में करे कोई कॉर्पोरेशन, तो वो थोड़ा सा दरियादिली सोचेगा। बाकी आप प्राइवेट सेक्टर में किसानों को देंगे अगर ये बीमा कंपनियों का, तो वो तो फ्रॉड होगा और कुछ नहीं होगा, किसानों को कुछ नहीं मानना, उनका जेब भरना है। तो आपको ये सारी नई तकनीकों को अपनाना मतलब पड़ेगा। यहाँ कुल मिला के आपको लगता है कि ये जो पटवारी नाम का जीव है, जो प्राणी है, वो जब शुरुआत करता है वहां से गड़बड़ी होती है, जिसके कारण किसानों का हक मारा जाता है। बिल्कुल, आज पटवारियों के ये दिन आ गए हैं कि कलेक्टर भी उनसे कुछ नहीं बोल पाता। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पटवारी और राजस्व निरीक्षक इतनी मोटी तगड़ी चीज हो गया है, जब से जमीनों के रियल एस्टेट के दाम बढ़े हैं, खेती की जमीन महंगी हुई है, तब से ये बहुत बड़े वो गए हैं, इनको मतलब कलेक्टर भी टच नहीं कर पाते इनके बड़े। हमारे साथ एक और राजेश जी दर्शक हैं सागर से। नीरज जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप सवाल करें। जी सर जी, हमारा ये सवाल है सर, हमारा बैंक ऑफ इंडिया से किसान कार्ड बना है जी, और हमारी प्रीमियम राशि भी काटी गई, उसके बाद भी जो हमारे लिए इस साल फसल बीमा नहीं मिला था जो मध्य प्रदेश शासन ने सबको दिलाया था जी। और इसके बाद में हमने कलेक्टर को भी लिखा, उनसे संपर्क भी किया, जो उनका वो लगता है मंगलवार को शिविर लगता है जी, और सीएम हेल्पलाइन में भी हमने शिकायत की। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपका मार्च तक आपका बीमा आ जाएगा। उसके बाद भी हम यहाँ बैंक ऑफ इंडिया गए तो उन्होंने कहा कि हम 2 बार उनको चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे सर। बाकायदा हमारी प्रीमियम राशि काटी गई और नियमित हम वो करते हैं उनका। मतलब आपका ये कहना है कि प्रशासन और बीमा कंपनी की मिलीभगत से आपको मुआवजा नहीं मिल पा रहा? जी सर, बैंक की मिलीभगत है और वहाँ से भी कुछ नहीं होता, कलेक्टर के यहाँ भी लिख के भेज दी और सीएम हेल्पलाइन में भी की, उसके बाद भी वो बीमा हम इसका उत्तर अपने पाठक जी से लेंगे और हम अपने किसान नेता से भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे होता है जिसके कारण लोग शिकायत पे शिकायत करते हैं, उसके बाद भी उनका नहीं मिल पाता। दमोह से हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी सर, मैं ये बोल रहा था आपसे, जैसे बीमा थोड़ा आप अपनी आवाज तेज रखें, आवाज सुनाई कम धीमी पड़ रही। मैं ये बोल रहा था सर जी, बीमा क्लेम जो आपका चल रहा है, जो योजना चलती है किसानों के हित में, हम लोग के हित में, और केसीसी योजना चलती है, इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा 1 लाख का जैसे अपन ने लोन लिया, जैसे मान लो मैं रेगुलर हूँ तब तो मेरे को इंश्योरेंस मिलता है, अदरवाइज मैंने उसकी टाइम 1 साल ओवर ड्यू हो गया तो उसका क्लेम नहीं मिलता, तो लेकिन किसान की फसल तो मारी जाती है। आप बताइए ना, किसान की फसल मारी जाती है लेकिन वो इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, वो किसान ये सोचता है ये फसल ठीक नहीं हो पाई, मैं कर्जा नहीं चुका पाया, नेक्स्ट टाइम चुका देता हूँ, तो लेकिन वो तो बीमा से तो वंचित रह जाता है। जी जी जी। और दूसरी बात ये सर, जैसे किसानों के केस में कोई भी योजना ये लोग चलाए तो इनका ये मतलब होता है जैसे कि आप अपना सवाल संक्षेप में करें, लंबा हो रहा है। इतना ही मेरा सवाल था कि मतलब ये जैसे कोई किसान ओवरड्यू हो जाता है, मान लो बीमा तो एक बार कट जाता है कि नेक्स्ट पर भर दूं, तो लेकिन उसको इंश्योरेंस नहीं मिल पाता। जी, आप लगता है आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही। पाठक जी, आपने सुना होगा सवाल दोनों दर्शकों का, हम चाहेंगे आप सत्ता में हैं, आप ही इनका उत्तर दें। देखिए, अभी जो व्यक्तिगत बीमा की बात है कि व्यक्तिगत किसान के बीमा की, तो मैं अपने खुद के अनुभव से बताता हूँ। सोयाबीन की फसल हमने ली, 20 एकड़ में सोयाबीन लगाया, 2 तरह का सोयाबीन का बीज था, एक 90 दिन की फसल थी, एक 115 दिन की फसल थी। 90 दिन वाले फसल की गहाई हो गई और बाकायदा वो बोरियों में भर के पैक हो गया। 115 दिन वाली फसल में रुके थे, वो खेत में कटी डली थी, इतने में पानी गिरा और वो सत्यानाश हो गया फसल का। ये हमारे साथ हुआ, वो मामला बता रहे हैं। अब एक साथ एक ही किसान के साथ 2 परिस्थितियां बन रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि किसी भी तरह के बीमा करने में जिस तरह से अपन को बीमा की जो पॉलिसीज हम सब ज्यादा देखते हैं, वो व्हीकल्स का बीमा हुआ या जीवन बीमा हुआ, इन्हें देखते हैं। व्हीकल्स के बीमा में हमने देखा होगा कि जैसी गाड़ी हमने परचेज की, तुरंत उसका बीमा होगा, उसके बाद वो एजेंसी से बाहर निकलेगी। फिर कभी डैमेज हुई गाड़ी में, कोई चोट आती है, तो सबसे पहले बीमा कंपनी का वैल्यूअर आके उसको देखता है, ना कि कोई पटवारी देखता है। ठीक है। तो बीमा कंपनी यदि बीमा करती है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसान अपना क्लेम करे कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, और वैल्यूएशन करने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी का है, वो उसको दोनों के बीच में बातचीत हो और उनको बीच दोनों का समाधान होगा, बीमा कंपनी का भी समाधान होगा, किसान का भी समाधान होगा। और इस तरीके से फिर उसका जो भी प्रीमियम देने के बाद उनका जो क्लेम बनता है
वो बीमा कंपनी को फाइनल करना चाहिए। मुझे लगता है ये सबसे पाठक जी सस्ता रास्ता हो बिल्कुल सकता है। सही कहा आपने, लेकिन यहाँ यही तो है, बीमा जितनी भी बीमा कंपनी है यहाँ अरबों रुपए करोड़ों रुपए। इसके पहले हमारे एक और चर्चा हुई थी जिसमें शिव कुमार शर्मा जी किसान नेता ने उन्होंने आंकड़े दिए थे चौंकाने वाले कि अरबों रुपए उन्होंने लिया है, लेकिन उसके एवज में करोड़ रुपए लाख रुपए भी किसानों को नहीं दिया है। तो वो वसूल तो लेते हैं लेकिन देते नहीं। और इसमें जैसे राजेश जी ने सवाल उठाया है कि इसमें जो इस मकड़ जाल में जो हमारा तंत्र है, जो पटवारी का है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, कानून गो है, ये सब भी मिले होते हैं। वो उसमें अगर 50% से ज्यादा का नुकसान हुआ है तो उनको इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, लेकिन अगर उससे कम है तो नहीं मिलता। तो पटवारी अपनी रिपोर्ट में इन सब से मिलकर के 50% से कम ही देती है। इस तंत्र को कैसे समाप्त, आपकी सरकार है, अब ये कहना लाजमी होगा कि अब 12 साल हो गए, सुधारा जा रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। इस तंत्र को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, मुझे ये लगता है इसको अपन फिर अपन उसी व्हीकल वाले पहलू से देखें कि एक बार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद यदि गाड़ी में कोई टूट फूट होती है तो बीमा और गाड़ी मालिक के बीच का विषय रहता है, उसमें आरटीओ ऑफिस कहीं नहीं आता बीच में। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी यही होना चाहिए कि किसान का यदि कोई नुकसान होता है तो उससे सीधा बीमा कंपनी को क्लेम करना चाहिए, और बीमा कंपनी को यदि उसके क्लेम को लेके कोई आपत्ति है तो उनका जो वैल्यूएशन करने वाला है वो उसको निर्धारित करेगा। बीच में जो राजस्व की एजेंसीज हैं ये सब धीरे धीरे रिमूव होनी चाहिए, इनका कोई उपयोग भी नहीं, ना इनका कोई काम मुझे लगता है। बीमा कंपनी और किसान के बीच सीधी डील होनी चाहिए। जी, तो मतलब जो मंत्री जी अभी बोल रहे हैं सरकार क्या खुद अपने इस फैसले से हट रही है? तो मंत्री जी ने कहा कि एक सरकारी नोडल एजेंसी हो जिसके मार्फत ये सब हो। नहीं, मैंने तो एक किसान की हैसियत से बताया कि चूंकि मैं खुद किसान हूँ और मैंने ये सब चीजें देखी हैं। आप सत्ता में भी हैं? सत्ता में, इसलिए मैं ये जो कुछ मुझे लगता है ये सुझाव मैं दूंगा आदरणीय बिसेन जी को, मैं सुझाव दूंगा, ये बिल्कुल दूंगा कि इसमें सीधे बीच की कोई स्थिति बननी नहीं चाहिए, राजस्व विभाग का कोई इसमें भूमिका नहीं रहती। वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं उनकी जगह एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बीमा कॉर्पोरेशन बनाया जाए जो कि उसके, ताकि वो शोषण नहीं करे, क्योंकि जब व्यक्तिगत रूप से फायदा किसी की जेब में जाता है तो वो जो है उसके किसान का पेट काटता है। सबसे बड़ी बात वही आती है कि कहीं ना कहीं आपको उसे व्यक्तिशः लाना पड़ेगा, तब उसको हर किसान को फायदा होगा। और दूसरी बात कि जो हम बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि वहाँ पटवारी हल्का है, और जैसा भी आपने कहा कि पटवारी हल्के में मालूम पड़ा कि वहाँ पर बहुत सारी वर्षा अच्छी हुई है या कोई नुकसान नहीं हुआ है, और ऐसे में कई किसान हैं जिनके अलग अलग खेतों में उन्हें नुकसान हो रहा है, तो वो तो उनको तो मुआवजा फिर मिलना ही नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिशः हो। और दूसरी बात में थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ हरदा से ही एक दर्शक हैं जहां 1 रुपए 2 रुपए अभी बीमा वितरित किया गया है, वो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, आप सवाल करें। मैं सर सवाल कर सकता हूँ? जी, सवाल करें आप। मेरा सवाल ये था कि अभी ये विधायक जी ने बोला था ना, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद सवाल करें तो हमें स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो विधायक जी बैठा, इनने बोला था कि बोले बीमा क्लेम का जो मतलब एक वो आदमी और एक जिसका खेत में फसल नुकसान है, वो यदि 2 ऐसे भी कर देंगे आप तो सर वो उसमें यह है कि दोनों की मिली भगत से काम हो जाएगा, या फिर गांव के 4 लोग उसके साथ में रहे जिसका नुकसान हुआ है बाजी, मतलब ये उसमें प्रावधान होना चाहिए। जैसे पाठक जी ने सुन लिया उत्तर, हम उनसे लेंगे। हमारे साथ दतिया से एक और दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी ठाकुर साहब, सवाल करें। हेलो, हाँ सवाल करें ठाकुर साहब, संक्षेप में सवाल करिएगा। जी अरविंद नांगी बोल रहा हूँ दतिया से। जी अरविंद नांगी बोल रहा हूँ दतिया से सर। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। आप अपने पर टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हमारा आपसे अनुरोध है। जी, मेरा बीजेपी विधायक जी से कहना है। जी हाँ, हो गया सर। जी मेरा बीजेपी विधायक से कहना है, हाँ सर, कि इन्होंने जो कटौती की है सर, जो 100 रुपए जो बोनस था वो क्यों काट दिए सर? कौन सा बोनस? जो 100 रुपए जो बोनस कटा है किसानों का, जी वो क्यों काट दिया, हम उत्तर लेंगे। लेकिन हमारे साथ धनोपिया जी, आप कई दर्शकों को भी आपने सुना, आपने पाठक जी को भी सुना, आपने कुछ आरोप लगाए थे, उसका मंत्री जी ने उत्तर दिया था। निश्चित तौर पे आप बेताब होंगे उस उत्तर का प्रत्युत्तर देने के लिए। एक्चुअली त्रिपाठी जी प्रत्युत्तर तो अब शेर नहीं बचा कि मंत्री जी सामने नहीं है जी, वरना मैं पूछना चाहता था कि 12 सालों में उन्होंने कौन सी नीतियां बनाई थी और क्या किया था, कोई है आज तक का हिसाब किताब? मेरा ये कहना है ये सारे जो बातें विवाद हैं, हमें किसान की दुर्दशा को देखकर ध्यान रखकर बात करना चाहिए। मेरा इसमें एक छोटा सुझाव है, चूंकि बात सुझाव तक चल रही है जी, कि एक ऐसी नीति बनना चाहिए चूंकि केंद्र सरकार का इसमें योगदान होता है, प्रदेश सरकार का योगदान होता है, किसान का होता है, एरिया के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से इंश्योरेंस की बात होनी चाहिए।
जो प्रीमियम आती है वो 50% केंद्र सरकार दे, 25% राज्य सरकार दे और 25% किसान दे, और एकड़ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इंश्योरेंस हो, और जब तक नुकसान कभी होता है तो एक थर्ड एजेंसी जो नोडल एजेंसी हो उसके द्वारा उसका आकलन करके उसका मुआवजा दिलाया जाना चाहिए और समानता के साथ दिलानी चाहिए, तो शायद किसानों को राहत मिल सकेगी। वरना आज जो बंटवारा होता है, यही करने जा रहे हैं, उन्होंने यही नहीं कर रहे हैं, वो कहने वाली बात है, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर ऐसा करेंगे तो मैं इनका सार्वजनिक सम्मान करूंगा। कुछ नहीं करेंगे ये लोग, अभी होटल में बैठ के 2 दिन तक खूब लाखों रुपए के बिल बनाएंगे, ऐश करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जी जी राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब अपने गांव-गांव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहुंचा दिया है, सारी चीजें हो गई, जीपीएस सिस्टम है, आपको पता है कौन सा खेत है, उसका क्या लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड है, ये सारी चीजें जो आजकल कंप्यूटराइज ऑनलाइन हो गई सब, तो आप उसका आकलन भी कर सकते हैं। गांव की एक वीडियोग्राफी हुई, एक खेत में क्या क्या नुकसान हुआ, उसकी टाइमिंग, ये वो, उसके रकबा उसके साथ में सब जुड़ा हुआ। आप क्या पटवारी हल्के और बिल्कुल आप सही करें। यहाँ एक बात ये उठेगी, आप टाइमिंग आपका आ जाएगा कि आपने वीडियोग्राफी की, आपका समय आ जाएगा, दिन आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन वो जगह को कैसे आप, हाँ, वो लॉन्गिट्यूड जीपीएस के थ्रू वो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड भी आ जाता है कि ये जमीन कितनी आपकी, 1 मीटर 1 बाई 1 मीटर की जमीन का भी वो जीपीएस से वो हो जाता है, सैटेलाइट लिंक्ड होती है सारी चीजें, हर चीज का आकलन। और वो कंपनी को बैठे बैठे उसको कोई आदमी भी लगाने की जरूरत नहीं, कोई वैल्यूअर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसी आईटीज का उपयोग करेंगे तब ना होगा। आपकी मंशा होगी कि किसानों को हमें वाकई फायदा पहुंचाने, तब ना होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें ये बीमा कंपनियां उनके मुनाफे के लिए फसल बीमा योजना नहीं है, ये किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ये मंशा और धारणा होगी, तब जाके उसका फायदा होगा। बिल्कुल। हम संदीप जी से जानते हैं, संदीप जी आप कितना सहमत हैं जो राजेश जी कह रहे हैं कि इस तरह होगा तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है और इस तरह का प्रयास होना चाहिए। वैसे में इसमें बहुत छोटी सी, ये हम बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इस तरह के प्रयास कई जगह पे हुए हैं और हो भी रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी इसके तैयार हैं, कई सारी कंपनियां हैं जो उसमें किसानों के पूरे उनके खेत का जो है, आप जस्ट मोबाइल लेकर के घूमते हैं तो उसकी पूरी जानकारी, पूरा नक्शा आ जाता है। ये बिल्कुल प्रूवन टेक्नोलॉजी है। मेरा इसमें यही है, अगर आप अभी भी देखते हैं कि सरकार के पास भी पूरे खसरे और खसरा खतौनी रहता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उसमें किसी भी किसान की वर्तमान स्थिति क्या रहती है, फसल की, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि उसने कौन सी फसल बोई है, कितने एकड़ में बोई है, जैसा कि आपने कहा कि द्विफसली है या नहीं है। तो यह पहले से ही तय हो जाना चाहिए ताकि सरकार को वास्तविक स्थिति का मालूम पड़ सके, जो कि अभी नहीं हो रहा। और दूसरी बात मैं बार बार ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्तिशः हो, और उसके लिए टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम ये देखें कि उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। बीच के जो लोग हैं, कहीं पे भी हम जब बात करते हैं कि चाहे वो मिडिल मैन के तौर पर हम बात करें, उसी तरीके से राजस्व अधिकारियों का कम से कम धीरे धीरे उनको हटाएं, और कहीं ना कहीं जो एजेंसी है, जो बीमा एजेंसी है, उसमें भी उनको ये करना पड़ेगा कि उनका मैदानी अमला बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उनके पास। थोड़ा सा जी हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि राजस्व जो निरीक्षक हैं, जो पटवारी हैं, इनको हटा करके सीधा बीमा कंपनी और किसान के बीच में हो। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में तो बीमा कंपनी और उनको छलेंगी नहीं, इसलिए नहीं छल पाएगी क्योंकि टर्म्स वहां पर हमने देखा ना कि कहीं पे भी अगर आप देखते तो केंद्र का अंश भी रहता है, राज्य का अंश भी रहता है, तो केंद्र और राज्य तो बराबर तरीके से वहां पर हैं, क्योंकि वो अपना अंश दे रहे हैं और बीमा कंपनी उनको वितरित कर रही है। बीमा कंपनी के पास कहां से पैसा आ रहा है, वो तो केंद्र और राज्य सरकार से ही ले रही है ना, किसान से ही ले रही है। इसलिए जवाबदारी वहां कहीं ना कहीं केंद्र की भी बनती है, राज्य सरकार की बनती है कि वो उसका सही तरीके से आकलन करे। और यह जो समय है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अभी भी वर्तमान स्थिति आप देखिए कि वो अपना पूरा डेटा अलग फीड करते हैं, फिर उसी को कॉपी करते हुए दोबारा से करते हैं, इतना समय निकल जाता है, साल 2 साल निकल जाते हैं, और उसके बाद जब मैदानी अमला जाकर के उसकी स्थिति सर्वे करता है, तब तक और देर हो चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि मिल भी गया, 2 साल बाद ही मुआवजा मिला, लेकिन जो हमने आपको स्थिति दिखाई इसी तरह सब जगह है कि 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए ये स्थिति है। वजह वही आती है कि हम जब पटवारी हल्का की बात करते हैं तो वहां पर जो फसल उत्पादन रहता है वो ज्यादा रहता है, और उस परिप्रेक्ष्य में, उस औसत को देखते हुए जब इंडिविजुअल यानी व्यक्तिशः देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहां औसत ज्यादा है, इसलिए मना कर दिया जाता है कि हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तव में स्थिति ये रहती है कि किसी न किसी किसान के खेत में अगर
स्थिति बुरी है कि उसको वाकई नुकसान हुआ है, तो वहां इसीलिए जो बात बार बार आ रही है कि व्यक्तिशः होगा तो फिर बीमा कंपनी भी कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ भी नहीं कर पाएगी कि भाई इनको जो है ₹1.28 का या बहुत मामूली सा मुआवजा मिले। व्यक्तिशः होने पर यह दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि जो ये सार्वजनिक मुआवजा दिया जाता है, सामूहिक मुआवजा दिया जाता है, वो अलग कर दिया जाए। व्यक्तिगत जिसने अगर बीमा करवाया और है, ये ऐच्छिक होना उसका चाहिए, सीधे उससे संवाद हो, ऐच्छिक होना चाहिए। और एक बात और मैं जोड़ूंगा कि अभी तक बीमा उत्पादों की भी कमी है किसानों के पास में, या तो अत्यधिक वर्षा की स्थिति में होता है या कम वर्षा की स्थिति में होता है। जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी भी तरह से फसल खराब हो, उसको आप अलग अलग उत्पाद, जैसे हमारे पास हर देखते हैं कि अलग अलग तरह के बीमा पॉलिसी अवेलेबल है, उसी तरीके से फसल में भी इस तरह के ऑप्शंस होने चाहिए किसान को कि वो कौन कौन सी बीमा पॉलिसी को लेकर के अपनी फसल को और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। तो उत्पादों की भी महत्वता आती है कि उन्हें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। धनोपिया जी, आप कितना सहमत हैं हमारे किसान नेता संदीप श्रीवास्तव जी? मैं श्रीवास्तव जी की बात से बहुत सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि एरिया की बात अगर होगा और फ्री फॉर ऑल होगा, बीमा कंपनी की बाध्यता नहीं होगी, जो ज्यादा बेनिफिट देगा उसके साथ करने की बात होगी। बहुत से लोगों जो कंपटीशन होता है तो लोगों को उसका लाभ भी मिलता है। एरिया की बात हो, फ्री फॉर ऑल हो, गवर्नमेंट अपना शेयर दे, केंद्र सरकार अपना शेयर दे, और जब कभी नुकसान होता है, जैसे संदीप जी ने बताया कि उसमें बहुत सी चीजें जुड़ी जानी चाहिए। फसल चौपट होने के कारण से अतिवृष्टि, ओलावृष्टि नहीं होना चाहिए, और भी बातें जुड़ना चाहिए, कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि उसके मुआवजे के लिए एक थर्ड एजेंसी, एक नोडल एजेंसी ऐसी बनना चाहिए जो एजेंसी जांच करके दे, उसको स्वीकार करने की बाध्यता होना चाहिए, तब शायद किसान को फायदा मिले। लेकिन धनोपिया जी, हाँ नोडल एजेंसी तो बन जाएगी, ठीक है, उतना अमला कहां से लाएंगे? अमला तो यही काम करेगा। नोडल आज भी होता है, इंश्योरेंस में सर्वेयर देखे होंगे आपने, सर्वेयर होते हैं बीच के अंदर, वो सर्वेयर ना उसके इंश्योरेंस के एम्प्लॉय होते हैं ना जनता के होते हैं, उनका अपना व्यवसाय होता है, उसको वो सर्टिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ जो जैसा कि हमारे गुड्डन पाठक जी ने कहा था, माफ करिएगा पाठक जी, आपका हमारा उपनाम याद आ जाता है, जैसा इन्होंने कहा था कि जब वाहन का बीमा होता है तो वहां पे इतने सर्वेयर होते हैं कि पहुंच जाते हैं, इक्का दुक्का कहीं महीने में 25-50 जगह सर्वे करना होता है। लेकिन जब इस तरह आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है, तो किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ऐसी स्थिति वो सर्वेयर कहां कितनी जगह तक जाएगा? देखिए त्रिपाठी जी, आप टेक इट ग्रांटेड क्यों मान के चल रहे हैं हर साल ही इस तरह के नुकसान होंगे, हर साल ही वो रहेगा, 100% लोगों को नुकसान होगा? ऐसा नहीं होता है। नुकसान की एक सीमा होती है, एक एरिया भी होता है। आपने देखा होगा कहीं तो बाउंड्री के बाहर कहते हैं यहाँ नुकसान नहीं हुआ, यहाँ नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ अगर किसानों के हित में हमें बात करना है तो हमें किसानों के साथ ही एक सर्वे कराना चाहिए, जनमत संग्रह करना चाहिए, किसानों से ही उनकी बात पूछना चाहिए, और किसानों के द्वारा जो निकल कर आता है उसके ऊपर हमें एक नीति बनाना चाहिए। सिर्फ सत्ता के तौर पर बैठकर हम अपने हिस्सों के ध्यान में रखते हुए अगर कार्रवाई करेंगे तो किसानों के हित में कभी नहीं जाएगा। ये सब बड़ी बड़ी मीटिंगें बड़े बड़े लोगों के लिए रहेगी, बड़े बड़े बिल बनेंगे, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे, लेकिन किसी किसान को, गरीब को, जो आत्महत्या करने वाला होता है, जिसको मुआवजा नहीं मिला होता है, उसको राहत नहीं मिलेगी। आज भी आपको आश्चर्य होगा, अभी जो पिछले हुआ है, जो अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि, उसका सर्वे तक नहीं हुआ, लोगों को राहत नहीं मिली। केंद्र सरकार ने 5 पैसे नहीं भेजे आज तक, जितना हल्ला मचाया जा रहा है। और हमारे टाइम पे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी धरना देने की, हड़ताल करने की बात करते थे। ये दौरे जो नीतियां है ना, इनको ठीक करें तो शायद जनता को राहत मिलेगी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम मंथन तो हो रहा है। मंथन तो फर्जी और दिखावा हो रहा है। मंथन तो कर रहे हैं आपके शासनकाल में, ये मंथन हमारे यहाँ मंथन किसानों के बीच में बैठ के करते थे, किसानों की बात सुनते थे। ऐसा नहीं कब किया प्रभु? अरे हर बार करते थे किसानों को। आज आप भी कितने बड़े किसान बने हैं तो कांग्रेस की बहुत योगदान है उसके अंदर। ये 5 स्टार होटल में बैठ के मंथन नहीं हुआ करते हैं कि वहां पे बैटर खड़ा हुआ है, अगले विस्तार में काम हो रहा है। क्या मंथन हुआ किसान के बारे में? किसान को पता भी नहीं है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। आप किस किसान की बात कर रहे हैं? नहीं, कम से कम ये पहल तो हो रही है। ये तो आपके समय से इस पहल पोल, मैं पोल नहीं खोलना चाहता हूँ, इस पहल में ही बड़ी पोल है। नहीं, नई फसल बीमा योजना लागू करने की अगर पहल हुई है, ये आपके समय से चली आ रही है। आप 12 साल से बैठे हैं, आज तक क्या दिया प्रपोजल आपने? बताइए, हमने ये प्रपोजल दिया, बताइए आप। चलिए, आपकी तरफ से हम पुष्पेंद्र पाठक जी से ही पूछ लेते हैं। पाठक जी, अभी धनोपिया जी ने जबरदस्त आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी, आपके पंथन पे, आपके नीतियों पे। हम नहीं समझते कि अगर अपन चलिए धूप में जाके खेत में खड़े होके बैठ जाएंगे या खड़े होके कोई फैसला करेंगे तो अच्छा फैसला कर लेंगे। अंदर बैठ के, एसी में बैठ के फैसला नहीं कर पाएंगे। कहाँ बैठ के फैसला हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या फैसला हो रहा है, किस विषय पर चर्चा हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस तरह का पहली बार प्रयोग हो रहा है कि चारों तरफ के विशेषज्ञ लोग बुला के किसानों के हित में कैसे बीमा पॉलिसी को लाया जाए, ये बात करना मेरा ख्याल है बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार की तरफ से, और सबको स्वागत करना चाहिए। क्योंकि
कांग्रेस की आदत पड़ गई है, कभी लठ लेके कभी जबान चला के विरोध करने की आदत पड़ गई। आईना दिखाते हैं आपको, आईना अगर आप आईना दिखाते हैं, आईना अगर इस चौपाल पे हो रही होती चर्चा, साड़ी न्यूज हो रही होती, फ्री फॉर ऑल हो रही होती, तो मैं इसका स्वागत करता। ऐसे 5 स्टार होटल में बैठ के 25-50 लोग बैठ गए, अपना कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। हमें नहीं मालूम, किसान के बारे में चर्चा करना चाहिए, उस जगह में बात करना चाहिए, किसान होता है। धनोपे जी, हम फिर से आ रहे हैं आपके पास, पाठक जी का उत्तर आ जाए। अरे कॉन्फ्रेंस कौन सी कॉन्फ्रेंस है सिरोठिया जी? 5 स्टार होटल में उन किसानों के लिए जो मर रहे हैं बेचारे गरीब, उनके बारे में चर्चा हो रही है। धनोपे जी आपके पास आ रहे हैं, इनका कम से कम हमारे पाठक जी का उत्तर आ जाने दीजिए। जी जी जी, हमारा कहना ये था कि अपन कहाँ बैठ के या कहाँ खड़े होके तय करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, विषय क्या है, विषय के लिए चिंता कितनी की जा रही, ये महत्वपूर्ण है और ये स्वागत योग्य कदम है। मेरा ख्याल है कि पूरे मध्य प्रदेश के किसान इस बात से प्रसन्न होंगे कि उनकी चिंता की जा रही है। यहाँ एक ही बात है, जैसे धनोपिया जी ने भी कहा, अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि बीमा कंपनी और किसान के बीच में सीधा सामंजस्य होना चाहिए। यहाँ जो तंत्र है आपका सरकारी तंत्र, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार के कारण वो ऐसा होता है, उस तंत्र को अलग कर देने चाहिए। नंबर 1 बात आई। दूसरी तरफ जिस तरह से धनोपिया जी ने कहा कि जो सर्वेयर होते हैं वो सीधे संपर्क करें, तो क्या ऐसा संभव है? अमला कैसे आएगा कि जो सीधे संपर्क करे, सीधे वहां जाके उसको सर्वे करे? खेतों की स्थिति में आपको बता देता हूँ, पानी गिरा मान लीजिए या ओले गिरे एक साथ, उस समय सारे खेतों की परिस्थितियां एक सी नहीं होती, क्योंकि पूरे खेत एक साथ नहीं बोनी होती, सब अलग अलग समय पर बोनी होती है। कोई फसल कट जाती है, खेत पे डली रहती है, कुछ कट के खलियान में आ जाती है, कुछ खलियान के बाद घाई होके बकायदा गोदामों में पहुंच जाती है। तो फसल की जो अलग अलग स्टेजेस पे पानी तो अगर एक साथ आधे घंटे मूसलाधार बारिश हो गई या एकदम से ओले गिर गए, 10 मिनट ओले गिर गए, उसमें जो नुकसान हुआ, तो नुकसान का जो माने हर खेत का या हर फसल का मूल्यांकन होगा वो अलग अलग ही होगा, और उसके लिए आपको अलग अलग ही मूल्यांकन करना होगा। पटवारी से यदि अपन उम्मीद करें या आरआई से उम्मीद करें या पूरे हमले से उम्मीद करें, तो इसमें वाकई दिक्कत आती है कि एकदम से एक किसान के एक ही 4-5 खेतों के बीच में उसकी कुल पूरी यूनिट 4-5 खेत की है, उस पूरी इकाई का यदि मूल्यांकन करना है तो उसमें अलग अलग स्थितियां बनती हैं, इसको लेकर विरोधाभास होता है। इसीलिए मेरा कहना है कि बीमा एजेंसी को चूंकि पैसे का भुगतान करना है, इसलिए उन्हें ये चाहिए कि वो इसका मूल्यांकन ठीक से कराएं, और उसके बाद नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे तो फिर बीमा पॉलिसी ही बेकार हो जाएगी। क्या मतलब है उससे? जिसे पैसा देना है एक्चुअली में, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने जो बेरोजगार नवयुवक हैं और ये बहुत बड़ा हमला है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको हम अगर इस काम के लिए दें, क्योंकि ऐसा कह देने से कि कहां से हमला आएगा, तो मैं उसका बिल्कुल सही उत्तर दे रहा हूं। इतना सारा हमारे पास मेन पावर है, और आप देखिए कि 125 करोड़ की आबादी पे हम लोग जा रहे हैं, उससे ज्यादा जा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है बेरोजगारी की, वो नवयुवक वहां पर जो है उसको अगर आप ये काम समाएंगे, गांव का ही वो व्यक्ति रहेगा, तो मुझे लगता है कि वहां पर और सत्यता के साथ जो है उसको किसान को वहां पर जो है फायदा होगा। जी राजेश जी, आपका क्या इस पर टिप्पणी है? हम सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम वाकई में किसान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं फसल बीमा का, तो हमें जो मिडिल मैन बेस्ड व्यवस्थाओं से मुक्त होना पड़ेगा। हम पटवारी और जैसे संदीप जी ने कहा कि ग्रामीण, सुनिए तो वो भी तो मिडिल मैन होगा ना, वैल्यूअर भी मिडिल मैन है। वैल्यूअर भी कैसे व्हीकल के वो होते हैं, आपको पता है वो किस तरह से सब सेटिंग्स चलती हैं, सब किसी छुपी चीजें नहीं है ये सारी। मेरा ये कहना कि इसको आप टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाइए। आज आप जो मैं एक मिनट पूरी बात कर लूं अपने धनोपिया जी, जैसे आपने अपना खसरा नंबर लिखा हुआ है, उसको जब आप ये बीमा होता है तो जीपीएस सिस्टम के थ्रू ये पता चल जाएगा कि आपका कितनी लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पर है आपका खेत, उसका पूरा उसमें डल जाएगा। उसको फिर सुपर इम्पोज करके जब भी नुकसान होगा ये अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, और वो सुपर इम्पोज करके जीपीएस और सैटेलाइट के थ्रू उसका आकलन कर लेंगे। तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी और एक रिकॉर्ड रहेगा। आज पटवारी कुछ भी लिख देता है या वैल्यूअर कुछ भी लिख देगा, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। देखिए दोनों तरह की चीजें, तो सही वास्तविक जो नुकसान हुआ है वो मिले, और वो आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा वैल्यूअर के उस पर जाएंगे तो हम वो पैसा जो किसान के खाते का है वो बीमा कंपनियां वैल्यूअर के पास, मतलब मंत्रालय के एक कक्ष में कुछ एक्सपर्ट बिठा दें, वो सारा ये आकलन कर सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आप नहीं, जो आपकी बीमा कंपनी है, आज आपके जो बीमा होने लगे व्हीकल्स के, आप अपनी गाड़ी का फोटो कीजिए, उसका नंबर डालिए, सब हो जाता है। इसी तरह जीपीएस में उसमें आ जाएगा कि आपकी जो ऋण पुस्तिका है उसमें डल जाएगा कि आपके खेत इस लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पर है, 1 बाई 1 मीटर का वो हो जाता है।
तो आप जब उसका करेंगे तो उसमें हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी। जी राजेश जी, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, वक्त हो चला है आप लोगों से आखिरी टिप्पणी लेने का। धनुपिया जी, समय समाप्त हो रहा है, इस मंथन को लेकर के आपकी संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहें। मैं तो ये चाहता हूँ कि नियत और नीति एक ईमानदारी के साथ बनाना चाहिए जिससे किसान का हित हो सके। जी संदीप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। बिना किसानों के पास जाए उनका विचार लिए हुए कुछ भी नहीं हो सकता, किसानों को शामिल करना पड़ेगा। जी जी, पाठक जी आपसे भी जानना चाहेंगे, उसके बाद राजेश जी। जी मुझे ये लगता है कि किसानों का जो भी नुकसान हो उसका मूल्यांकन ठीक होना चाहिए। मंथन को लेकर मंथन तो बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है, मंथन होना स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश के पूरे किसानों की तरफ से, सबकी तरफ से स्वागत योग्य कदम है। जी राजेश जी, आपसे भी हमें ये जो मंथन हो रहा है इसको लेके आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी और उसका निचोड़ क्या होना। ये मंथन का फायदा किसान को मिले, ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मंथन का मकसद अगर सिर्फ ये दिखाना है कि हमारे मुख्यमंत्री किसान नेता के रूप में बहुत देश में उभर रहे हैं, अगर सिर्फ वहां तक सीमित है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। और अगर इसके जो मंथन के निष्कर्ष हैं वो अगर अंजाम तक पहुंचते हैं, कोई लॉजिकल एंड तक पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे इसका स्वागत होना चाहिए। जी राजेश जी, आपने संक्षिप्त टिप्पणी की, आपने जो हमारी चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। श्रीवास्तव जी, आपका धन्यवाद, और धनुपिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, राजनेताओं और किसान का नाता आमतौर पर चुनाव ही होता है। वोट चाहिए तो किसान याद आता है, फसल पर आफत गिरे तब भी नेताओं का किसान याद आता है। यह पहली बार हो रहा है कि सरकार को किसान की पैदावार की फिक्र हो रही है। शिवराज सरकार फसल बीमा की ऐसी स्कीम बनाने पर मंथन कर रही है जो बीमा कंपनियों के लिए नहीं बल्कि किसान के लिए फायदेमंद हो। खास बात यह है कि यह बदलाव उस स्थिति में हो रहा है जब केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू कर दी है, लेकिन बार बार ओला, बेमौसम बारिश और सूखा झेल चुके मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह स्कीम फायदेमंद नहीं है बल्कि घाटे का सौदा दिख रही है। बस इसीलिए राज्य सरकार ने नई बीमा पॉलिसी बनाने की कोशिश शुरू की। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की मंशा के मुताबिक नई बीमा योजना वाकई किसानों के लिए रक्षक साबित हो। किसान का क्या है, वह तो संकट पर संकट झेल रहा है और अब कहने लगा है कि दुनिया में जानता हूं कि जन्नत मुझे मिल जाएगी, राहत अगर जरा सी इस मुसीबत में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, इसलिए विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे।
सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है। इससे